हम लोग देखें लाइफ, लाइफ में क्या है, ओरिजिन ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.8 अरब वर्ष पहले हुई है, जिसका अध्ययन हमने किससे किया? यूरेनियम 238 से इसका पता लगाया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई। जीवन की उत्पत्ति कब हुई? 3.8 अरब वर्ष पहले हुई और कार्बन 14 से इसका पता लगाया गया। सूर्य की उत्पत्ति का पता हमने पोटेशियम 40 से लगाया, 15 अरब वर्ष पूर्व इसकी। अब इसको हम जैसे जैसे देखते हैं कि बायोलॉजी का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति को जानना, किस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हुई और कहां जीवन की उत्पत्ति हुई है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में दो प्रकार की संकल्पनाएं हैं, जैसे ऑन द अर्थ, सुपर अर्थ, जो सौर मंडल उसके ग्रह है, वो सबके बारे में भी देखना पड़ता है। सूर्य की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि 15 वर्ष इसकी मानी गई है खोज की। पोटेशियम 40 के अध्ययन करने के बाद हमें पता चला गया और इसके लिए 2019 में इसरो के द्वारा हरित मिशन भी भेजा गया है। लेकिन जहां तक वैज्ञानिकों का कहना है और बहुत बड़े बड़े विद्वानों का, कि सूर्य की गर्मी इतनी होती है कि जब आप देखोगे कि जब गर्मी के मौसम में जब सूर्य की किरणें जब धरती पर आती है तो 50 डिग्री में ही लोगों का जीना हराम हो जाता है, हाहाकार करने लगते हैं। और जब वहां पर जब इतने आदित्य मिशन चले जाए या अपोलो चले जाए या कोई भी रसिया भेज दे, चाइना भेज दे या इंडिया भेज दे, ये पॉसिबल नहीं दिखता है कि सूर्य तक हम पहुंच पाएंगे। ये असंभव वाली बात है और इसी को संभव करने का एक आर्टिफिशियल सन चाइना ने बनाया है और भारत में से कहीं क्यों पीछे रहेगा। भारत में सब में सबसे भाई है, कॉपी पेस्ट करने में जुगाड़ू देश है। बहुत जल्दी हम भी आर्टिफिशियल सन बना लेंगे और दिखा देंगे सूर्य तक हम पहुंच गए। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट है कि हमारे ज्ञान के दृष्टिकोण से क्या है कि सूर्य की उत्पत्ति कब हुई, किससे अध्ययन हमने किया, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, जीवन की उत्पत्ति को हुई, इसकी खोज के लिए हमने किसका कार्बन 14, पोटेशियम 40, ये सारे इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में ऑर्गेनिज्म यानी जीव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे बायो यानी लाइफ, लोगस यानी स्टडी, पहले ही बता चुके हैं, स्टडी ऑफ लाइफ का अध्ययन करते हैं। सभी जीवों का निर्माण मुख्यतः 3 तत्वों से हुआ है और वो 3 तत्व क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये सब 3 चीजों का सबसे पहले हमें पता चला, लेकिन जब हमें ऑक्सीजन का पता चला तो हमें जिंदगी का पता चल गया और जब जिंदगी का पता चला तो इंसान भी जीवित रहने के लिए चौथा कंपोनेंट क्या जोड़ दिया गया? ऑक्सीजन। ये वही ऑक्सीजन है जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। और आज से 5 साल पहले आपने देखा भी होगा किसी ऑक्सीजन की वजह से कोविड जैसे पेंडेमिक सिचुएशंस में पैसा रहते हुए भी हम अपने रिश्तेदारों की, हम अपने परिवार वालों की जान नहीं बचा पाए। लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर को घर में ऑक्युपाइड करके रखने लगे, जिनको नीड थे उनको नहीं मिला और जिसके कारण से कितने बेगुनाह व्यक्तियों की मौत हुई। तो एक प्रकृति का एक प्रकोप भी है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, क्योंकि हम जितना विकास हम करेंगे विज्ञान में उतना विनाश होगा। इसमें एक बहुत बड़े थिंकर है और बहुत बड़े साइंटिस्ट है, स्टीफन हॉकिंस। उन्होंने कहा है जहां साइंस का एंडिंग होता है नेचर वहां से स्टार्ट होती है। मतलब जहां विज्ञान खत्म होता है वहां से प्रकृति की शुरुआत होती है। अब जितने भी विकसित देश को देख लीजिए, आपदा हो, भूकंप हो, भूस्खलन हो, जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, आए दिन आते ही रहते हैं। भारत में पहले बहुत कम आता था, लेकिन भारत में जब अग्रसर हो गया है विकास की ओर, तो यहाँ पे देखिए भूकंप भी आ रहे हैं, हिमाचल में, सिक्किम में, कश्मीर में आपदा भी आ रहे हैं, जान माल का क्षति भी हो रहा है। तो इसीलिए विकास होना चाहिए, विज्ञान का भी विकास होना चाहिए और इस विकास में परिस्थिति को देखते समय कि हमें आने वाले समय में हमें ज्यादा चुनौतियों का सामना ना करना पड़े और उस हिसाब को समझते हुए हमें विकास करना चाहिए। नहीं तो ऐसा अगर बार बार हम विकास की और विज्ञान को खिलवाड़ करेंगे तो आने वाले समय में जान माल की क्षति होगी और बेगुना इंसान, बेगुना जानवरों की भी मौत होगी। इसलिए प्रकृति की जो दी हुई
संसाधन है उसका हम सही इस्तेमाल करें, सही तरीके से करें, तो हम विज्ञान में भी हम बहुत आगे जा सकते हैं। और ऐसे भी 21st सेंचुरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ चुका है, तो बहुत सारे विज्ञान डेवलप होते जा रहे हैं। आप देखिए सीरीज में हम कितना आगे जाते हैं, दुनिया कितने आगे जाती है।